हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रियश शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब जीवन का कोई लक्ष्य ना होना तो जीवन उस कोरे लिफाफे की तरह होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी एक गांव के मुखिया जी की है। मुखिया जी पूरे दिन भर अपने गांव के मसलों को सुलझाया करते थे। लोग उनको बहुत अच्छा इंसान मानते थे। दिन भर उनके गांव के जितने भी लोग थे उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, क्योंकि मुखिया जी हमेशा दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कहीं भी किसी भी तरह की किसी को भी परेशानी हो तो मुखिया जी सबसे पहले उनकी मदद करने के लिए आगे आते थे। लेकिन मुखिया जी का खुद का जो बेटा था ना वो काफ़ी नालायक था। वो उसको यही लगता था कि मेरे जो पिताजी हैं ना वो दिन भर केवल बस ज्ञान ही देते हैं, वो कोई काम के आदमी नहीं हैं। और मुखिया जी को ये लगता था कि मेरा बेटा नालायक है, पता नहीं इसका आगे क्या होगा, ये कैसे अपने जीवन को संभाल पाएगा, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। ये सोच के मुखिया जी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मुखिया जी को याद आया कि मैं गांव से बहुत दूर पहाड़ की तलाई में कुछ मतलब कि कुछ मुद्राएं, कुछ पैसे, कुछ धन मैंने जाके उसके नीचे छुपा दिया है। और अपने बेटे को मुखिया जी बोले कि ऐसा है, सुनो ये लो कुछ सामान और तुम उस पहाड़ की तलाई के पास चले जाओ जहाँ पेड़ के नीचे मैंने कुछ धन छुपा के रखे हुए हैं, तुम उसको निकाल के ले आओ, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। ये सुन के वो जो लड़का था ना बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि आज मेरे पिताजी मेरे बारे में कुछ सोचे और मेरे भले के लिए सोचे। ये सोच के वो लड़का अपने पिताजी को पैर छू के प्रणाम किया और वो जो सामान था वो अपने हाथ में ले लिया। उस सामान में वो जब उस थैले को खोल के देखता है तो उसमें 4 जोड़े कपड़े, कुछ खाने के सामान और कुछ पैसे थे। वो लड़का जो था काफ़ी खुश हो गया और अपने पिता से आशीर्वाद लेके वो पहाड़ की तलाई की तरफ निकल गया। वो बहुत तेज़ी से वो पहाड़ की तलाई की तरफ गया, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ जाने के बाद पेड़ के नीचे मुझे धन मिलने वाला है। तो वो जितना ही जल्दी उस तलाई के पास जाएगा उसको वो धन मिलेगा। वहाँ वो गया और जाने के बाद वो वहाँ मतलब पेड़ के नीचे जो भी ज़मीन था उसको खोदना शुरू किया। एक जगह खोदा, 2 जगह खोदा, इस तरह से वो महीनों बीत गए। और वहाँ जितने भी पेड़ थे उसके जड़ के नीचे वो हर जगह खोद लिया। लास्ट में वो लड़का को बहुत गुस्सा आया और उसको ऐसा लगा कि उसके पिता ने उसके साथ धोखा किया, यहाँ पे कोई ऐसा धन नहीं है। ये सोच के वो लड़का बहुत ही गुस्से से आग बबूला था कि अच्छा यहाँ से जाने के बाद ना मैं अपने पिता से बहुत सारा झगड़ा करूँगा। और वो जो लड़का था वहाँ से खाली हाथ लौटने लगा, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वो लौटने लगा। जब वो लौटने लगा तो उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, जिसके कारण से अब वो खाता क्या। तो उसको रास्ते में जो भी काम मिल रहा था ना वो उसको करते आ रहा था, जिससे उसको मतलब कुछ फ़ायदा भी हो जा रहा था, उसके पेट भी भर जा रहे थे। इसी तरह से करते करते उसने कुछ पैसे जमा किए, जिससे उसने अपने लिए नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन शाम का समय था, वो जब कुछ काम कर रहा था उस समय प्रकृति इतना सुंदर, मतलब एक प्रकृति का एक नेचर जो होता है ना, ऐसा उसको दृश्य दिखा जिसको देख के वो काफ़ी मनमोहित हो गया। उसको लगा कि अरे वाह, प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। क्योंकि वो लड़का तो कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता था। उसके तो लाइफ जो थी बहुत लग्जरियस तरीके से बीत रही थी, उसको तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या है नहीं है। ऐसे देखते देखते जो लड़का जाने टाइम में उस पहाड़ की तलाई को 6 महीने में पूरा किया था, आते समय वो 1.5 साल में पहाड़ की तलाई से अपने घर आया। क्योंकि वो रास्ते में हर चीज़ का आनंद लेते हुए आ रहा था, हर चीज़ को नज़दीकी से बारीकी से देखते समझते आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। और वो लड़का उसमें बहुत ही मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था उन हर चीज़ को, हर वो मोमेंट को। और वो अपने घर पहुंच गया। घर उसके पहुंचते हैं उसके पिताजी जो थे उसको देख के खुशी के मारे उसे गले से लगा लिए और गले से लगाते हुए पूछे कि बेटा क्या तुम्हें वो धन मिला।
वो लड़का जवाब दिया, नहीं पिताजी, वो धन मेरे जाने से पहले कोई और लेके चला गया था। फिर वो लड़का को एक क्षण के बाद लगा, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, वहाँ पे तो कोई धन ही नहीं था। लेकिन वो लड़का को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ सच में कोई धन तो था नहीं। फिर उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा वहाँ कोई धन नहीं था, मैं तो तुम्हें बस इसलिए बाहर भेजा था, वहाँ पे भेजा था ताकि तुम जाके देखो कि बाहर जाने के बाद, मेहनत करने के बाद और ख़ुद के मेहनत से कमाने के बाद जब हम उस चीज़ का उपयोग करते हैं तो हमें कितना आनंद आता है। हम इसलिए इंसान को अपने बलबूते कुछ भी करना चाहिए एंड हर चीज़ का, हर मोमेंट का आनंद लेना चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा कि भगवान कितनी सारी ऐसी वस्तुएं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें बनाए हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, ना कभी उन चीज़ों को हम जी पाते हैं। इसलिए खुद से हर चीज़ करने की कोशिश कीजिए, आपको हर एक चीज़ का अनुभव होगा, हर एक चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होगा। राधे राधे दोस्तों।